हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट अकाउंटेंसी। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर में आपके साथ क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हम लोगों की सोल प्रोप्राइटरशिप की, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं उन सबको मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चंस के थ्रू एक शॉर्ट वीडियो यानी कि एक ही वीडियो के अंदर कवरअप करने की पूरी कोशिश करी हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रायल बैलेंस ले रखा है और ये ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने सारा क्वेश्चन लिख दिया होता ना तो ये सारी चीज़ें एक बार में नहीं आती। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर सिर्फ जो एडजस्टमेंट के चीज़ें हैं, ठीक है ना, एडजस्टमेंट वाले जो आइटम्स हैं सिर्फ उनको यहाँ पर लिख रखा है और उनका कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, जब हम इन तीनों को एक साथ बनाते हैं तो ये जो एडजस्टमेंट है इनको हम कैसे शो करते हैं या अपने आप से एडजस्ट करते हैं, उसको हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दी हैं ताकि हमारा जो है टाइम थोड़ा सा बच सके। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको पता है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है हमारे बिजनेस की ये तीन स्टेटमेंट्स होती हैं। एक तो होती है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड ये होगी और थर्ड ये होती है बैलेंस शीट। ठीक है, चलो ये लो बैलेंस शीट का कौन सा नेचर होता है ये लोग आप लोग मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके तो एडजस्टमेंट अगर आप लोगों को आती है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार और देख लेना। ठीक है, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं तो देखो एकदम स्लोली बढ़ाऊंगा क्योंकि देखो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कोई भी अगर चीज़ करता हूँ अपने आप से तो उसको धीरे धीरे करो। ठीक है, अगर कुछ गलती भी होती है तो होने दो, हम देख लेंगे। चलो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दे रखा है, मैं कितने दे रखा है 8000 ट्रायल बैलेंस, सॉरी 8000 नहीं है, ट्रायल बैलेंस में सैलरी 8000 है। ओके, उसके अलावा इंश्योरेंस है 3200 का, सन्ड्री डेटर दे रखे हैं 82,000 के, बेड डेट दे रखा है 2000 का, बिल्डिंग दे रखी है 1,10,000, कमीशन रिसीव 4000, रेंट है आपका 6000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2500। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है और इन सब के रिगार्डिंग यहाँ पे एडजस्टमेंट्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं करा है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सारी की सारी चीज़ें मैंने नहीं इंक्लूड करी हुई हैं। जो चीज़ें काम की है सिर्फ उनको इंक्लूड करा है, रेस्ट ऑफ द आइटम्स मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। चलो तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी चीज़ें गिवन होती हैं आपको पता है कि वो सीधा सीधा एक ही अकाउंट में जाएगी फाइनेंशियल के तीनों में से, आइदर वो ट्रेडिंग में जाएगी, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं तो बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, और जो चीज़ें आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट के फॉर्म में गिवन है वो आपको भी पता है कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट से बिलोंग करती हैं तो एक तो ट्रेडिंग में जाएगी और सेकंड बैलेंस शीट में। और आपको सेकंड चीज़ और कि अगर मान के चलो वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिगार्डिंग आइटम है तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा एडजस्टमेंट में अगर गिवन है, और साथ के साथ कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने लास्ट वीडियो जो मेरी थी उसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर रखा था। बाकी मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को धीरे धीरे अपने वीडियोस के थ्रू इन सभी चीज़ों को क्लियर कराता हुआ चलूँगा। चलो तो वन बाय वन इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं एडजस्टमेंट्स के साथ। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर तो सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर, जैसे आपको सैलरी गिवन है, सैलरी गिवन है बच्चा 8000 रुपये। ठीक है, आपको 8000 की सैलरी दे रखी है और उस सैलरी को हम प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे शो करते हैं। सैलरी के रिगार्डिंग जैसे ही हमने यहाँ पर सैलरी को ट्रांसफ़र किया तो सैलरी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है वो 1000। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारा क्या है इस साल के अंदर जो इस साल का जो एक्सपेंस था वो हमने उसकी सर्विस तो ले ली लेकिन उसकी पेमेंट अभी ड्यू है यानी पे नहीं करा है। ठीक है ना, तो आउटस्टैंडिंग यानी कि पेंडिंग कहलाता है, तो वो इसी साल का खर्चा है। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कर दिया 1000 और टोटल इस साल की सैलरी होगी 9000। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ दे रखा है तो आपको इसको ऐसे एडजस्ट करना है। सेकंड आपको कहाँ पे जाएगी ये चीज़, ये जाएगी आपके बैलेंस शीट के अंदर, किसके नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, लाइबिलिटी है, पेएबल है हमारे लिए। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 1000 ना कि 9000 टोटल इस साल का एक्सपेंस है। तो अभी जो हमने नहीं पे करा जो हमारी लाइबिलिटी है सिर्फ वो यहाँ पे लिखी जाएगी बस। ठीक है, इतना ध्यान रखना अगर आउटस्टैंडिंग ऐसे दे रखा है। ये पहला ट्रीटमेंट।
सेकंड देखो, हमने यहाँ इंश्योरेंस दे रखा है, इंश्योरेंस है हमारा 3200 का। तो आपको पता है इंश्योरेंस एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। अब इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट, हाँ जी दे रखी है यहाँ पर। थर्ड में देखो, इंश्योरेंस आपका प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब होता है इस साल का इंश्योरेंस नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस था, लेकिन मैंने उसको इसी साल पे कर दिया, यानी एडवांस में पे कर दिया, पहले ही प्री पे कर दिया है, ठीक है ना। तो ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको हम इस साल के एक्सपेंस में नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इंश्योरेंस में से जो टोटल दिखा रहा था कि इस साल का इंश्योरेंस इतना है 3200, उसमें से 800 लेस कर दिया, क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है, आने वाले साल का खर्चा है, लेकिन हमने ऑलरेडी कर रखा है तो प्रीपेड हो गया, ठीक है। तो उसको एक तो हमने यहाँ से लेस करा, और प्रीपेड इंश्योरेंस हमें बेनिफिट देगा, एसेट हो जाएगा हमारे लिए फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। ये हो गया, कितना आ गया यहाँ पर 800। ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है तो, ओके। सेकंड देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग दे रखा है, बिल्डिंग कितना है 1,10,000। अब आपको पता है बिल्डिंग कहाँ जाएगी, एसेट साइड, ठीक है। ये लो, बिल्डिंग कितना है 1,10,000, ठीक है। अब मैंने इसको इनसाइड इसलिए लिखा है कॉज यहाँ पर क्या है ना कि अभी इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट दे रखे क्वेश्चन के अंदर। ये देखो, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, पूरे साल का। तो देखो 1,10,000 दे रखा है आपको, ठीक है। कितना है इसका 6%, कैलकुलेट करो, 2 0 से 2 0 काट दिया हमने, इंटू 6 कर दिया, और ये हमारा 6,600, ये डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। तो डेप्रिसिएशन भी हमारे लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो इसी साल के इनकम में से माइनस होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है, ये हमारा दे रखा है 6,600, और यहाँ अब जो बिल्डिंग है उसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। लेस डेप्रिसिएशन कितने का 6,600, ओके। एक मिनट, क्या लिख दिया मैंने, 1,10,000, इसमें से लेस कर दो 6,600, ठीक है। ये लो, तो ये हमारा आ जाएगा 0 0, और इसके बाद है 10 - 6 4 हो गया, और 9 - 6 3 हो गया। ये हमारा आ जाएगा 1 मिनट में यहाँ कर देता हूँ इसको, 1,10,000 माइनस कितना हो गया 6,600, 10 में से 6 4 हो गए, उसके बाद 9 - 3 सॉरी 9 - 6 3 हो गए, ओके। यहाँ पे 0 आ गया, तो ये आपका आ गया 1,03,400, ठीक है। 1,03,400, चलो ओके। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। अगर आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है एडजस्टमेंट में, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे, और दूसरा एसेट की वैल्यू में से माइनस कर दोगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड हम लोग देखते हैं यहाँ पर और क्या दे रखा है। एक हमें दे रखा है यहाँ पर सन्ड्री डेटर और बैड डेट। अब हम इसकी एडजस्टमेंट को देखते हैं, ये थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ओके, लेकिन इसको हम ट्राई करेंगे कि इजी वे में समझ में आ जाए, क्योंकि मोस्टली बच्चे यहीं फंसते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक तो हमें डेटर गिवन होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, साथ के साथ बैड डेट भी गिवन होता है, और साथ के साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी गिवन होता है, ठीक है। अगर आपको ये टर्म्स क्या होती हैं, बैड डेट क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वगैरह क्या होता है, नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो के अंदर इसको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ऐसे ही बोलता चलूँगा, तो आपको मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, हो सकता है समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो, अगर मैंने आपको बता रखा है चीज़ें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, जैसे सन्ड्री डेटर है 82,000 है, आपको दे रखा है ना, तो सन्ड्री डेटर 82,000 यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे सन्ड्री डेटर, ओके। कितना दे रखा है 82,000, ये लो, एक तो चला गया बैलेंस शीट में, आपको ही पता है। सेकंड आपको क्या दे रखा है, बैड डेट। अब बैड डेट है हमारे लिए लॉस है, तो ये कहाँ चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक। ये लो, कितना दे रखा है 2,000, इसको अंदर लिखेंगे क्योंकि इसके रिगार्डिंग यहाँ एडजस्टमेंट दे रखी है, ओके। चलो तो देखते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या गिवन है। देखो, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको डेटर दे रखा है 82,000, ठीक है, और यहाँ पे बैड डेट दे रखा है 2,000, तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि अगर हम देखें तो हमारे टोटल जो डेटर थे वो थे 84,000 के, ठीक है। लेकिन वो हमारे उसमें से क्या हुआ कि 2,000 के डेटर चले गए, इंस्टॉलमेंट हो गए, या एनी अदर रीज़न आ गया जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया कि हम आपके पैसे नहीं दे रहे, तो हमारे लॉस हो गया, तो माइनस होकर के इसलिए किसके रूप में दिखा दिया, उसमें हमने यहाँ पर उसको दिखा दिया कि भैया हमारे यहाँ 2,000 से डेटर कम हो गए,
बैड डेट हो गया, तो जो हमारे नेट डेटर की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 82,000। लेकिन जैसे ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बैठते हो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट दे देते हैं कि भाई आपका 1,000 का बैड डेट और हो गया, फर्दर बैड डेट इसको भी माइनस करो, ठीक है ना। तो फर्दर बैड डेट है, तो जो हमने यहाँ बैड डेट दिखाया इसमें क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, ठीक है। फर्दर बैड डेट कितना हो गया ये 1000, ठीक है। ये हमने एक तो ऐड कर दिया, तो अब हमारा जो टोटल डेट हो गया वो कितने का हो गया 3000 का। साथ के साथ आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे डेटर कितने के हैं 82,000 के बैलेंस शीट में, ठीक है। तो अब एक मिनट रुको, 82,000, ठीक है। एक तो इसमें से हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, जो हमारा फर्दर बैड डेट हो गया, ठीक है। फर्दर बैड डेट कितने का हो गया 1000, तो लो हमने लिखा फर्दर बैड डेट, ये हमारा हो गया 1000। एक तो हम यहाँ से माइनस करेंगे ये, तो इस हिसाब से देखें तो हमारे जो डेटर बचते हैं वो कितने बचते हैं 81,000 के, ठीक है। तो 81,000 पे अब कहता है कि जो बचे हुए डेटर है ना, इस पे भी आपको प्रोविज़न बनाना है। प्रोविज़न का मतलब कि अगर आपको लगता है कि इसमें से भी 5% के डेटर ऐसे हैं कि जो पैसे नहीं देंगे आपके, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोविज़न। प्रोविज़न क्या होता है इसके रिगार्डिंग मैं बाद में बात करूंगा, एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि बचे हुए डेटर पे आपको 5% और कैलकुलेट करना है। लो हमने इसको कैलकुलेट कर दिया 5% इंटू 500, 5 1 जा 5, 8 5 जा 40, अच्छा 20 था क्या, सॉरी, ओके। तो सन्डी डेटर इसमें से हम एक तो और लेस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे प्रोविज़न फॉर, यानी कि जो हमें लगता है कि हमारे डेटर और चले जाएंगे डाउटफुल डेट, कितना हो गया 4050, ओके। इसको हम इसमें से लेस करेंगे। चलो इतना काम हमने कर लिया। देखो जैसे क्वेश्चन हमें कह रहा है हम वैसे वैसे करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रोविज़न भी क्रिएट कर दिया। अब कह रहा है कि डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, यानी कि एक तो 81,000 पे आपने 4050, आपको लगा कि इतने डेटर पैसे नहीं देंगे आपके, 10 - 5 5, और यहाँ पे आपका आएगा 9, ठीक है, और उसके 80 - 76। अब कहता है कि अब जो बचे हुए डेटर हैं उनमें से आपको 2% का उनको क्या देना है, डिस्काउंट भी देना है, ठीक है। तो आपने इसको डिस्काउंट दिया, तो चलो डिस्काउंट निकालते हैं। अब इनका हम कैलकुलेटर की मदद लेते हैं, फटाफट कैलकुलेशन। 76,950 इंटू कितना आ गया हमारा 2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 1539, ठीक है। तो ये हमारा 1539, ठीक है, डिस्काउंट ऑन डेटर हो गया। ये लो डिस्काउंट ऑन डेटर, इसी में ऐड कर दो इसको भी, एक्सपेंस में ही, ठीक है, इसको भी ऐड कर दो, डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है। कितना आ गया था हमारा 1539, ठीक है। इसको भी हमने ऐड करा, तो ये हमारा 3 और 1 4 हो गया, और 539, तो टोटल जो हमारा आ गया इधर बैड डेट, ऐड फर्दर बैड डेट, डिस्काउंट ऑन डेटर, ये 4539 इतना आ गया, ठीक है। अब साथ के साथ हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्काउंट ऑन डेटर दे रखा है, इसमें से भी माइनस करना है लेस, जो हमारे डेटर और बचे हुए थे इसमें से उनको भी माइनस करना है। डिस्काउंट ऑन डेटर कितना था 1539, एक तो ये भी माइनस करना है, इसको भी ऐड करते हुए चलना है, ठीक है। अच्छा अब हमें देखो यहाँ बैलेंस शीट सॉरी ट्रायल बैलेंस के अंदर एक चीज़ गिवन है, क्या, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, कि हमें क्या था कि ये लगता था कि हमारे डेटर ना इतने से कम हो सकते हैं, तो उन डेटर्स के लिए हमने ऑलरेडी प्रोविज़न कर रखा था। प्रोविज़न का मतलब होता है कि हमने ना अपनी इनकम में से कुछ पोर्शन बचा रखा था, कुछ हिस्सा बचा रखा था कि अगर मेरे डेटर चले जाते हैं तो मैं इतने जितने तक के चले जाएंगे, ठीक है, इस पैसे से उनके जो लॉस है उसको रिकवर कर लूँगा। तो वो जो मैंने अमाउंट एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रखा हुआ है, कि यानी कि अगर मेरे डेटर चले भी जाते हैं तो भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, मेरा लॉस नहीं होगा, तो उसके लिए जो मैंने अमाउंट रख रखा है वो अब तक का मेरा कितना है 2500, ठीक है।
तो अब देखो अब तक के जितने भी हमारे सारे के सारे ये डेटर थे, इन सब में देखो इन सब में हमारे कितने थे टोटल, एक तो बैड डेट हो गया था 2000 का, फिर फर्दर हो गया 3000 का, ठीक है, डिस्काउंट हमने दे दिया, ये हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो टोटल जोड़ जाड़ के जो हमारे डेटर का जो खर्चा दिखा हमें कितना आया 4539, और जो हमने उनके लिए पैसा जोड़ के रखा था हमें इतना लगता था कि इतने तक का हो जाएगा, अभी तक हमने इतना ही कैलकुलेट करा था, तो हमारा जो बचा हुआ जो कलेक्ट करा हुआ अमाउंट है वो कम है और जो हमारा लॉस हो गया वो ज़्यादा है। तो देखो जितना हमने रखा हुआ था उसको तो हम इसमें से माइनस कर देंगे कवर करने के लिए, ठीक है, कि भाई हमने इतना प्रोविज़न बना रखा था, इसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविज़न, ठीक है, इसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविज़न, पुराना प्रोविज़न था। और यहाँ पर जो हमने अभी क्रिएट करा डाउटफुल डेट के लिए इसको बोलते हैं न्यू प्रोविज़न, ठीक है। तो देखो जो हमारा पहले से पैसा बचा हुआ था उसको हम माइनस कर देते हैं, इनमें से कर देते हैं सीधा सीधा, कितना है 2500, ठीक है, इसमें से लेस कर देंगे इसको, ठीक है, लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविज़न जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो सीधा सीधा एक ही जगह ट्रांसफ़र होएगा, ठीक है। कितना दे रखा है आपको, सीधा ये आपको दे रखा है 39, 5 में से 5 0, 4 में से 2, तो यहाँ तक यानी कि 2039 रुपये तक का आपका क्या हुआ बैड डेट हो गया। तो देखा आपने प्रोविज़न बनाने का फ़ायदा क्या होता है, ये रिकवर हो जाता है आपका, ठीक है। अब जो आपको बैलेंस शीट के अंदर जो डेटर गिवन था अब हम उसकी बात करते हैं। टोटल डेटर हमारा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन था वो कितना था 82,000। जब हमने ये सारी की सारी एडजस्टमेंट, एक जो हमारा और फर्दर बैड डेट हो गया वो माइनस करा, दूसरा हमें जो माइनस करके जो डेटर बचे थे उन पे भी डाउट हुआ कि इनमें से भी चले जाएंगे, तो हमने एक तो वो भी माइनस कर दिया, सेकंड जो बचे हुए डेटर थे उनको भी हमने डिस्काउंट दिया, वो भी हमारे लिए एक्सपेंस था, तो उसको भी हमने डेटर में से माइनस कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो कितना था इनका 1000 प्लस में 4050 प्लस में 1539, ये हमारा आ गया 6589, यानी कि जितने भी अब तक के एक्सपेंसेस थे, ठीक है, हमने इनको टोटल किया। अब देखो 82,000 माइनस 6589, तो अब हमारे जो टोटल डेटर दिखा रहे हैं 75,411, ठीक है। तो ऐसे करते हैं एडजस्टमेंट एक साथ, किसकी, बैड डेट की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की और डिस्काउंट की, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को एक बार वापस जो है बैक कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या किया एक बार आपको शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो जो आपको सन्डे डेटा दे रखा था सीधा सीधा गया वहाँ पे बैलेंस शीट में, बैड डेट था आपको पता हो चुका है, लॉस हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस में गया। अब उसमें हमने क्या हुआ एडजस्टमेंट दे दी, क्या कह रहा है आपका और बैड डेट हो गया, तो और हो गया तो उसको यहाँ ऐड कर दिया और डेटर में से कम कर दिया। अब कहता है कि प्रोविजन बनाओ डाउटफुल डेट, ठीक है, जो फर्दर बैड डेट हो गया उसमें से एक तो डेटर में से हमने कम करा, फिर जो बचे हुए डेटर थे है ना, यानी कि 82,000 के दिखाना था तो हमने 1000 माइनस कर दिया, फिर है ना, तो 81 पे हमने निकाला था 4050, इतना आ गया हमारा फर्दर बैड डेट, उसको भी हमने यहाँ डेटर की वैल्यू में से कम किया और यहाँ बैड डेट के अंदर ऐड कर दिया क्योंकि हमें लगता था कि ये चले जाएंगे, ठीक है। फिर कहता है कि जो अब बचे हुए डेटर उन पर डिस्काउंट भी देना है, तो हमने 81 में से 8050 माइनस करा, फिर जो डेटर की वैल्यू आई थी उस पर हमने क्या काम करा, डिस्काउंट निकाल दिया, ठीक है। उस डिस्काउंट को भी हमने डेटर में से कम कर दिया और उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमने क्या हुआ कि डेटर्स के लिए कुछ प्रोविजन बना रखे थे, तो जो प्रोविजन बना रखा था क्रेडिट साइड, ठीक है, पैसे इकट्ठा कर रखा था, तो उसको हमने क्या करा यहाँ पे माइनस कर दिया। तो इस तरीके से मेरा जो ये लॉस है, जो एक्सपेंस है वो रिकवर हो गया, वो थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा धीरे धीरे करके आपको टाइम लेके समझाया। चलो और कोई एडजस्टमेंट जो इसके अंदर है, हाँ जी है, इधर का सारा हो गया। अब हम बात करते हैं कमीशन रिसीव्ड। तो देखो कमीशन रिसीव्ड है, आपको पता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड कितना दे रखा है 4000, ठीक है। अब एडिशनल में चलो यहाँ पर दे रखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस का मतलब है हमें कमीशन मिल गया लेकिन वो इस साल का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का है, हमारे लिए क्या है लायबिलिटी है, तो ये इस साल की इनकम नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इस साल की जो कमीशन है, जो इनकम है, इसमें से उसको लेस कर देंगे, क्या, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना एडवांस रिसीव्ड है हमें 1000, ठीक है, यहाँ हमने उसको कर दिया लेस, तो टोटल इस साल के जो कमीशन रिसीव्ड है वो कितना हो गया 3000, ठीक है।
उसके अलावा हमें रेंट दे रखा है, क्रेडिट साइड है तो इनकम थी हमारे लिए, ठीक है। रेंट कितना दे रखा है हमें 6000। अब रेंट के रिगार्डिंग दे रखा है कि रेंट रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब क्या होता है कि अभी हमें क्या है पे, मतलब ये अक्रूड है, हमें मिलने बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रेंट रिसीवेबल है तो ये इसी साल की इनकम है तो इसको ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे अक्रूड रेंट, ठीक है। कितना था ये अक्रूड रेंट हमारा 2000, इसको इसी में ऐड कर दिया और टोटल इस साल का रेंट हमारा कितना हो गया 8000 जो हमें रिसीव होना है, ठीक है। 6000 रिसीव हो चुका है और उसके अलावा जो अक्रूड था नहीं रिसीव होना वो 2000, तो टोटल इस साल का रेंट जो हमें रिसीव होगा प्रॉपर वो कितना हो गया 8000 का, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई चीज़ें हैं नहीं है, चलो ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारी की सारी एडजस्टमेंट समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ सर हमें ये समझ में आ गई है। और अगर आप अभी भी आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार दोबारा देखना, आपको सब कुछ एक बार में कवरअप हो जाएगा। और यही सारी इसमें जो मैंने एडजस्टमेंट आपको एक वीडियोज़ के अंदर पूरी की पूरी कोशिश करी है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो इसलिए मैंने इसमें करा है कि ताकि आप लोग जब एग्जाम में बैठो, ठीक है ना, या आप कभी भी घर पे अपना कुछ भी सॉल्यूशन निकाल रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग, तो आपको ये फर्दर बैड डेट, प्रोविजन, डाउटफुल डेट ये सब एक साथ जब आ जाती है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इनको एक वीडियो के अंदर शॉर्ट आउट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसको ऑनलाइन आप लोगों को समझा दूँ, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बाकी वीडियो कैसी लगी वो आप लोग अपने कंट्रीब्यूशन के थ्रू बता देना, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी अगर आपको लगता है तो आने वाली ऐसी ही वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती हैं, तो ज़रूर मस्ट आप लोग अपना जो प्यार है उसको बरकरार रखना, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही शानदार वीडियोस आपके साथ डिस्कस करने की और आपके लिए प्रेजेंट करने की, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।